आज मैं आपको अपने पड़ोस का एक ऐसा वाक्य सुनाना चाहती हूँ जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पिता और मेरा छोटा भाई है। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हैं। हमारे पड़ोस में एक सुमन मासी की 3 बेटियाँ थीं और उनका पति भी नहीं था, यानी कि वे विधवा हो चुकी थी। उनके पति की काफ़ी सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सुमन मासी को अपनी बेटियों की शादी की बहुत फिक्र रहती थी। हालांकि उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, वे हर दिन बस अपनी बेटियों की ही फिक्र में लगी रहती थीं। सुमन मासी के वहाँ हमारा काफ़ी आना जाना था। एक दिन रात को हम सब लोग टीवी देख रहे थे कि अचानक सुमन मासी के घर से चीखों की आवाज़ आने लगी। उनके घर से आती हुई आवाज़ें सुनकर हम लोग मासी के घर गए। देखा घर के आगे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा थी। न जाने उनके घर में ऐसा क्या हो गया था कि आसपास के लोग भी उनके घर से आ गए थे, वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। लोगों से पता चला कि सुमन मासी के घर में कोई लड़का घुस आया है। उस लड़के को देखकर तो हम अपनी आंखों पर यकीन आता भी तो कैसे। मोहल्ले के ही स्कूल का टीचर था। वो लड़का काफ़ी सीधा था। उसकी उम्र 26 साल थी, लेकिन वह लड़का काफ़ी शरीफ था। काफ़ी सालों से हमारे मोहल्ले के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। उसने तो आज तक किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, मगर आज पहली बार मासी के घर में उसकी बेइज्जती होते हुए हमने देखा था। सब लोग उसको स्कूल का टीचर होने पर अफसोस कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि रात के समय खाली अकेली औरतों के घर में आना कोई अच्छी बात नहीं, और कोई कहता कि उसने बहुत घटिया हरकत की है। सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस टीचर को बुरा भला कहने लगे। किसी ने यह भी नहीं पूछा क्या हुआ था, जबकि वह लड़का अपनी नज़र झुकाए हुए खड़ा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था, जैसे कि वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। वह तो अपने आप पर शर्मिंदा सा लग रहा था। मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने गौर से देखा तो उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ की वजह से उन्होंने आंसू अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दिए। उन्होंने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर वहां से चले गए। अगले ही दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि स्कूल के टीचर को स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया जाए। उससे पहले वो लड़का अपनी नौकरी छोड़कर उस स्कूल से चला गया था। उस रात सुमन मासी के घर जिन चीखों की आवाज़ें आ रही थीं, उसके पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता था। बस मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, और वह यह थी कि उस लड़के का सर झुकाकर वहाँ से चले जाना और क्या हुआ था उस दिन, यह तो भगवान ही जानता है। मगर हम सबको सुमन मासी बेकसूर लग रही थीं। एक तो वह विधवा थीं और साथ साथ 3 जवान बेटियों के साथ में रहकर जिम्मेदारी से चलना कोई आम बात नहीं होती। सुमन मासी के लिए भी यह सब बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ इसका सामना किया था। ऐसे ही धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगले ही दिन सुमन मासी हमारे घर पर आई। मासी के चेहरे पर की परेशानी और चिंता देखकर पहले तो मुझे वह टीचर लड़का बेकसूर लग रहा था, लेकिन सुमन मासी की बेबसी और उनके व्यवहार को देखकर लग रहा था कि वे अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान हैं। सुमन मासी मेरी माँ से कहने लगी, अगर घर में जवान लड़कियाँ मौजूद हों तो उनकी माँ को अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। उसको तो हमने बहुत नेक और बहुत ईमानदार समझा था, पढ़ाने के लिए आता था। मैं उन लोगों के पास से उठकर चली गई थी, लेकिन सुमन मासी की नज़र मुझ पर ही थी, मगर मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थीं। वे मेरी माँ से कहने लगी कि बहन, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी नज़र में हो तो मेरी बेटियों के लिए ज़रूर बताना। अपनी बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी कर देना चाहती हूँ। शादी होगी तो कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। इसीलिए तो जवान बेटियाँ देखकर हर कोई मेरे घर की तरफ उंगली उठाता है, और मुझे ऐसा कतई भी बर्दाश्त नहीं। माँ ने उनसे कहा कि उनकी नज़र में अगर कोई अच्छा रिश्ता होगा तो वह आपको ज़रूर बताएंगी। माँ सुमन मासी से कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो,
तुम्हारी लड़कियां तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं और कम उम्र की भी हैं। उनके लिए तो आसानी से अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। माँ ने एक सहेली को फ़ोन किया। उन्होंने एक पंडित जी से बात की जो काफ़ी अच्छे रिश्ते लेकर आते थे। वे पंडित जी हमारे घर आ गए। माँ ने उनसे कहा कि अगर आपने तीनों बेटियों का रिश्ता करा दिया तो आपको इसके बदले आपकी मुंह मांगी रकम दी जाएगी। पंडित जी मेरी माँ की इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे और कहने लगे कि वे कल ही कोई रिश्ता लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप जिनकी बेटियों की शादी करवाना चाहती हो उनको बुला लेना। माँ कहने लगी ठीक है, मैं उनकी माँ को अपने घर बुला लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लेना, मैं लड़कों की अच्छी अच्छी तस्वीर लेकर आऊँगा। उनमें से वे पसंद कर लेंगी जो रिश्ता उनको सही लगेगा, उसी के लिए मैं आगे बात चला लूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं, आप लोग बहुत भले लोग लगते हैं, मैं कल आ जाऊँगा। पंडित जी की यह बात सुनकर माँ को तसल्ली हो गई थी। अगले ही दिन पंडित जी हमारे घर आए और उनके पास बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो थी। माँ बैठी हुई थी। उस समय मासी भी हमारे घर पर ही बैठी हुई थी। उसमें मासी एक एक करके लड़कों की तस्वीर देखने लगी। फिर एक लड़के की तस्वीर सुमन मासी को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि ऐसा ही लड़का मेरी बेटी को पसंद आएगा। यह लड़का लंबाई में भी अच्छा है और रंग गोरा है और शक्ल भी खूबसूरत है। मासी काफ़ी खुश हो रही थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी अब जवान भी हो चुकी थी। तभी उस लड़के ने भी मासी की बेटी को पसंद कर लिया था। मगर वो लड़का मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। मगर मासी हम लोगों से बोल रही थी मुझे उस लड़के से ही अपनी रीमा की शादी करनी है। फिर हम लोग भी कुछ नहीं बोले मासी से। और फिर 2 दिन बाद ही वो लड़का और उसके घर वाले मासी के घर आए और रीमा भी उनको पसंद कर लिया और रीमा से सगाई हो गई। उन्होंने रीमा को सोने की अंगूठी पहना दिया और फिर पंडित जी ने 7 दिन बाद की शादी फिक्स कर दी। मासी भी जल्द ही शादी करवाना चाहती थी और बहुत खुश थी। फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और 7 दिन बाद शादी हो गई। मगर मासी शादी से पहले ही बोल दिया करती थी जिससे भी शादी होगी वो मेरे ही घर रहेगा। शादी के बाद यही बात सबको समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़का कैसे घर जमाई बन सकता है, क्योंकि वो लड़का अमीर घर से था। तभी मासी को सब मना कर रहे थे कि शादी से पहले सब पता कर लो। मगर मासी सबको उल्टा जवाब दे देती, इसीलिए मासी से सब दूर रहने लगे। और फिर जब शादी हो गई तो सब अच्छा था। मगर 2 दिन बाद से मासी के घर में ताला लगा रहता था। सब लोग बहुत परेशान थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कभी भी मासी के घर में ताला नहीं लगता था। फिर एक दिन मैं बाहर ही बैठी थी। एक आदमी आया और ताला खोल के मासी के घर चला गया। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने जाकर माँ को बताया तो माँ को यकीन नहीं हुआ। वो मेरे साथ मासी के घर गई। जब वो लड़का अंदर से बाहर आया हमने उससे पूछा मासी कहाँ है। वो हमसे बदतमीजी करने लगा और फिर मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस भी मौके पर आ गई और घर के अंदर गई तो एक कमरे से औरतों की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। और जब पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वहाँ मासी और उनकी बेटियाँ बंद थीं और बहुत रो रही थीं, जैसे उनके साथ बहुत गलत हुआ हो। फिर पुलिस ने सब पूछा तो मासी ने बताया कैसे उनके दामाद ने उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया और घर के पेपर्स अपने नाम लिखवा लिए। उस लड़के ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया और फिर मासी ने माँ से माफ़ी मांगी और कहा शायद उस टीचर की बददुआ उन्हें लगी थी, क्योंकि उस बेचारे टीचर को मासी ने फंसाया था। वो तो उस रात मासी के घर अपनी फीस लेने गया था और मासी ने उसको बदनाम कर दिया था। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना है और किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।